39 CRPF jawans killed by Jaish suicide bombers and the bodies strewn on road पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। सो सी फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही दुखदाई न्यूज़ है कि पहले जो हमने न्यूज़ डिस्कस की है उसमें 20 डेथ ट्रोल है और डेथ ट्रोल जो है वो इंक्रीज़ होकर 39 हो चुका है। लगातार न्यूज़ आ रही हैं कि बहुत ही ज़्यादा दुखद हृदय से ये सूचित किया जा रहा है कि हमारे जो सीआरपीएफ जवान थे, उनका जो काफ़िला जा रहा था, उनके 39 सीआरपीएफ जो जवान अब तक शहीद हो चुके हैं। यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये बस का एक चित्र है जहाँ पर अटैक हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बसेस रोकी गई हैं और उनकी जो डेड बॉडीज़ की जो रिमेन्स हैं वो सड़क पे पाए जा रहे हैं, उनका सामान बिखरा हुआ है। ओके, सो at least 39 jawans of CRPF were killed in a dastardly terror attack in Jammu and Kashmir's Pulwama, and the well-planned attack used a vehicle-prone improvised explosives device known as VBIED to target a CRPF bus that was a part of 70 vehicle convoy। सो सी फ्रेंड्स, जम्मू से जो श्रीनगर जा रही सीआरपीएफ की पर कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने फ़ियाए दिन हमला कर दिया और जम्मू कश्मीर सरकार के सलाहकार 9 जवान शहीद हो गए हैं, कई घायल हैं और इस काफ़िले में 2500 जवान शामिल थे। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली है और जो ये कन्वॉय है वो श्रीनगर जम्मू हाईवे से जा रहा था और ये ऑन इट्स and it was on its way to Pulwama when a suicider bomb driving an explosive laden SUV crashed into the bus। सो बस वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, जो बस है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है अटैक में एंड द साइट ऑफ द अटैक रिजेंबल्ड वार जोन विद बॉडी पार्ट्स एंड व्हीकल डेब्रीज स्ट्रून अबाउट ऑन। जैश के आतंकी आदिल अहमद उर्फ वकास कमांडो ने दोपहर 3:30 बजे ये फ़ायदे दिन हमला किया। उसने एक गाड़ी तक भरकर रखे थे। जैसे ही सीआरपीएफ का काफिला लेथपोरा से गुजरा, आतंकी ने अपनी गाड़ी जवानों से भरे ट्रक से टकरा दी। बताया जा रहा है कि आदिल ने स्कॉर्पियो में 350 किलोग्राम विस्फोट भर रखा था। अक्टूबर 2001 में कश्मीर विधानसभा एंड जनवरी 2004 में सुरक्षा बलों के काफिले पर इसी तरह से हमला किया गया था और पुलवामा के काकापोरा का रहने वाला आदिल 2018 में जैश में शामिल हुआ था। और फ्रेंड्स, जिस बस को इन्होंने निशाना बनाया उसमें 39 जवान सवार थे और उस बस के ऑलमोस्ट काफ़ी जवान शहीद हो चुके हैं। ये अधिकारी और एक अधिकारी जिनसे वहाँ बातचीत रवाना हुआ, एक अधिकारी ने बताया कि काफ़िला सुबह जम्मू से रवाना हुआ था और इसे शाम होने से पहले श्रीनगर पहुँचना था। घाटी लौटने वाले जवानों की संख्या ज़्यादा थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मौसम ख़राब होने की वजह से हाईवे पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, प्रशासनिक कारण भी थे। आमतौर पर ऐसे काफ़िलों में एक बार 1000 जवान होते हैं, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़कर 2500 के करीब थी। काफ़िले में रोड ओपनिंग पार्टी और आतंकरोधी गाड़ियां भी शामिल थी। जिस बस को हमले के लिए निशाना बनाया गया वह 76th बटालियन की थी और 39 जवान उसमें सवार थे। सो सी फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही दुखदाई न्यूज़ है और हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं अपने चैनल के थ्रू। और सी फ्रेंड्स, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, हमारे प्राइम मिनिस्टर, सब ने अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने बताया है कि द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर ब्रेव सिक्योरिटी पर्सोनल शेल नॉट गो इन वेन। द एंटायर नेशन स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद द फैमिलीज ऑफ द ब्रेव मार्टर्स। मे द इंजर्ड रिकवर क्विकली। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ पीएम मोदी। देन यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने कहा है द अटैक एज एन एग्जाम्पल cowardice and said terrorists will be given unforgettable lesson for their heinous attack। इसी तरह कांग्रेस चीफ राहुल गांधी जी ने बताया कि deeply disturbed by cowardly attack, former Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah reacted to terrible। Abdullah also said that the attack was reminiscent of the dark days of militancy pre 2004-2005। महबूबा मुफ्ती जो
फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर सीएम रह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि डिस्टर्बिंग न्यूज़ कमिंग फ्रॉम अवंतीपुरा, many of our security personals have been martyred and several have been injured. No words are enough to condemn the gruesome terror attack. How many more lives will be snuffed out before this madness ends? So see friends, heartfelt condolences to all the martyrs and all the families. I hope we can do something for our nation. Thank you so much.